सवाल उठा रहे हैं उन इमेजेस के सामने आने के बाद, जिसमें शरीफुल को लेकर इमेज की हमने बात की फेस कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, और सैफ अली खान जिस तरीके से सामने आए हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद, उसके बाद तमाम सवाल उठाए जा रहे थे कि खुलासा होना चाहिए। लेकिन यही सवाल क्यों इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में भी क्या और शक गहराते जा रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। एज ए प्राइवेट डिटेक्टिव कई बातें ऐसी हैं जो काफी मैच नहीं करती हैं आपस में। जैसे कि अभी जैसे डॉक्टर अंशुमन जी ने बताया कि इतना कहते हैं डीप उसके कहते हैं घाव नहीं है कि वो भर ना जाते। मुझे इसमें मेरा अपना एक वर्जन है। और वो क्या? हॉस्पिटल लीलावती एक सेलिब्रिटी हॉस्पिटल है, ये समझना होगा सबसे पहले। ठीक है। वहां पे जितने भी सेलिब्रिटीज आते हैं सबके इलाज वहीं होते हैं तकरीबन। ये हम काफी टाइम से देखते आ रहे हैं। हो सकता है सैफ के घाव इतने ज्यादा गहरे ना हो, लेकिन उसको इस तरीके से बताना, एक शेर की तरह आए, शेर की तरह गए, उनके घाव बहुत गहरे थे, वो एक डॉक्टर का वर्जन है। क्योंकि हमारे पास कोई मेडिकल रिपोर्ट ऑन डॉक्यूमेंट बाहर नहीं आई है कि वो जो घाव थे वो सच में कितने गहरे थे। जब कोई एक्सरसाइज करता है तो उसकी बॉडी की जो मसल्स है वो इस साइड में इतनी मजबूत होती हैं कि जब आप नाइफ या कोई और चीज भी मारेंगे तो रिपल करेंगी या टूटेगी। और ये ऐसा हुआ तो ये बात बताती है कि वो एक्सरसाइज बॉडी है। और हो सकता है घाव इतने ज्यादा हो ही ना, बिल्कुल हो सकता है डॉक्टर्स ने गलत कहा। एंड सो इज द फैक्ट सर कि अगर वो एक सेलिब्रिटी है, और सेलिब्रिटी की गौरव जिस तरीके से अपीयरेंस होती है, उनका एक स्टाइल होता है जब वो पब्लिक अपीयरेंस देते हैं। सैफ उस लिहाज से अगर मेंटली फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं, आपके हमारे साथ उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है जो बात आपने कही संजीव जी, कि जाहिर सी बात है पिता इस बात को एडमिट नहीं करेंगे, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी तो ये जानना जरूरी है ना कि वो कब से भारत में है, उसकी गतिविधियां क्या है, उसकी मूवमेंट्स क्या है, और कितने वक्त से वो यहाँ पर रह रहा था। जिस दिन वो पकड़ा गया था, आप ही के शो पे मैंने कहा था कि एक अगर इंसान यहाँ पे 6 महीने से रह रहा था तो 6 महीने से जंगल में तो नहीं रहता होगा, कहीं ना कहीं उसका कोई सेफ हाउस होना चाहिए। हो सकता है वो यहाँ से चोरी करके माल बाहर भेजता रहा होगा, हो सकता है उसका कोई ग्रुप हो। ये सारी की सारी बातें इन्वेस्टिगेशन की थी। अब एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव मेरा शक क्यों जाता है कि क्या सच में ये व्यक्ति वही व्यक्ति है जो हमें सीढ़ियों पे दिख रहा है। क्योंकि विदाउट किसी इंफॉर्मेशन के, विदाउट किसी रैकी के, विदाउट किसी इंटरनल इंफॉर्मेशन के एक आदमी 10 फ्लोर छोड़ के 11वें फ्लोर पे चोरी करता है। और वही व्यक्ति कुछ दिन पहले शाहरुख खान क्या रैकी करता हुआ दिखता है झाड़ियों के अंदर। वही व्यक्ति जो ये कहता है कि मैं गलती से सीढ़ी पे चढ़ गया था। अब आपके पास अगर मोटिव जानने के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इन कड़ियों को जोड़ना इंपॉर्टेंट है। ये सारी कड़ियां जब जुड़ेंगी तभी 100% क्लियर होगा। और पुलिस कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस हर चीज हमें नहीं बताएगी। हम जितने भी अपने बात बता रहे हैं वो हम अपने व्यूज दे रहे हैं। या जितने भी पैनलिस्ट हैं सबके अपने व्यूज हैं। कोई कह रहा है अंडरवर्ल्ड, अरे अंडरवर्ल्ड का काम करने का तरीका देखिए, सॉफ्टिकेटेड हथियार यूज करते हैं वो। आज तक जितने भी क्राइम हुए उसके अंदर सॉफ्टिकेटेड हथियार यूज किए गए। एल व्हाट द मीन एल, सीधा कहिए कि कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई के हथियार, जितने भी हथियारों ने यूज किए हैं सबके सब सॉफ्टिकेटेड हथियार हैं। एक लेकिन ऐसा नहीं हुआ एक चोर की तरह उसने हथियार चलाया, चोर की तरह वो भागा, चोर की तरह वो छुपा, चोर की तरह उसने रैकी। Therefore I am saying मैम, therefore I am saying कि वो कैसे करता है विदाउट इंटरनल इंफॉर्मेशन के। उसको इंटरनल इंफॉर्मेशन थी। ये डे 1 से मैं कह रहा हूँ, डे 1 से मैं कह रहा हूँ हर टीवी चैनल के ऊपर कि उसको इंटरनल इंफॉर्मेशन थी। विदाउट इंफॉर्मेशन वो 10 फ्लोर छोड़ के 11 फ्लोर पे नहीं जा सकता। हालांकि इनसाइडर इंफॉर्मेशन को लिहाज से जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, गौरव एक अपडेट आज हमने अभी शुरुआत में भी यहाँ पर दिया इस पूरे मामले में कि किस तरीके से जो स्टाफ था उन्हें भी, उनमें से जो मेल स्टाफ था उनको भी कोई क्लीन चिट अभी तक नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि जिस तरीके की जाती है उस आधार पर ये आज खबर भी सामने आई है कि कैसे अभी भी इंटरनल इन्फॉर्मर को लेकर ही मामले की जांच आगे बढ़ रही है। गौरव।